वेलकम टू माय चैनल। हम लोगों का ये प्रैक्टिस सेट, आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मेडुला पाया जाता है ऑप्शन ए कपास में, ऑप्शन बी ऊन में, ऑप्शन सी लिनन में, ऑप्शन डी रेशम में। ठीक है, बात अगर हम मेडुला की करते हैं तो मेडुला जो है वो हमारा किस में पाया जाता है? ऊन में पाया जाता है। ठीक है, ये क्या होती है? आपकी ऊन की लेयर्स होती है। ऊन को हम 3 लेयर्स में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। अगर हम इसको सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखते हैं, माइक्रोस्कोपी से अगर हम इसको क्या करते हैं? देखते हैं, तो इसमें 3 आधारभूत सतह पाई जाती है। पहली सतह आपकी एपिडर्मिस होती है, दूसरी सतह आपकी कार्टेक्स होती है, और तीसरी सतह जो होती है वो क्या होती है? मेडुला होती है। बात अगर हम कपास की करते हैं तो कपास जो है वो क्या है आपका? ये वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाला तंतु है, और इसे जो है वो क्या है? वस्त्रों का राजा के नाम से हम इसे क्या करते हैं? जानते हैं। रेशम है, रेशम जो है वो बाम्बेक्स मोरी नाम के जो कीड़ा होता है उससे क्या होता है? इसको प्राप्त किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बीज कोश की निरंतरता के नियम के प्रतिपादक कौन है? किसकी बात कर रहे हैं? बीज कोश की निरंतरता के नियम के प्रतिपादक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन आपका फूले है, सेकंड ऑप्शन आपका फ्रायड है, थर्ड ऑप्शन आपका बीजमैन है, और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस, मतलब कोई नहीं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बीज कोश की निरंतरता के नियम में, तो यह जो है बीज की कोश की निरंतरता का जो नियम है ये बीजमैन ने दिया है। ठीक है, और इन्होंने क्या है कि बताया है कि हमारा जो बीज कोश है, मतलब जो हमारा मूल है, जहां से हमारी उत्पत्ति होती है, वह जो है क्या होता है? कभी भी नष्ट नहीं होता, उसमें कभी भी क्षरण नहीं होता। दैट मतलब उसका जो हमारा बीज कोश है वह नष्ट नहीं होता। ठीक है, तो क्या है, ये हमें पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे वंशानुक्रम के माध्यम से हमको मिलता जाता रहता है। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बीज कोश का नियम किसने दिया है? तो बीज कोश का नियम जो है वो बीजमैन के द्वारा क्या किया गया है? दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जब बच्चों की वृद्धि तीव्रता से बाधित होती है, उसके शरीर पर कम उपचर्म, वसा और मांसपेशियां होती हैं, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? जब बच्चे की, दैट मीन्स इनके इस क्वेश्चन का कहने का सेंस यही है कि बच्चे की वृद्धि जो है, जो उसकी ग्रोथ होती है, वो कहीं ना कहीं बाधित हो जाती है, और उसके जो उपचर्म है उस पर वसा और कम उपचर्म और मांसपेशियां होती है, मतलब जो हमारी लेयर्स होती है उसमें वसा की मात्रा, वसा की जो लेयर्स होती है वो भी कम होती है, और जो हमारी मसल्स होती है, जो मांसपेशियां होती है, उसमें वो भी क्या होती है? कम होती है। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? क्वाशियोरकर कहते हैं, स्कर्वी कहते हैं, सूखा रोग कहते हैं, या बेरी बेरी रोग कहते हैं। ठीक है, तो बात अगर हम इसकी करते हैं तो इसे हम सूखा रोग के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। किस रोग के नाम से जानते हैं? तो यह सूखा रोग के नाम से हम इसे क्या करते हैं? जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और यह जो है बालक के आहार में प्रोटीन और ऊर्जा, जब बालक के आहार में प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी हो जाती है, तो उसकी कमी से आपका यह सूखा रोग होता है। और यह जो है यह सामान्यतः 6 से 18 माह के शिशुओं में क्या होता है? ये ज्यादा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और कभी कभी जब ये ज्यादा हो जाता है तो मतलब 4 वर्ष के जो शिशु, 4 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उसमें भी यह रोग देखने के लिए मिलता है। बात अगर हम क्वाशियोरकर की करते हैं तो क्वाशियोरकर जो है वो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है, और बेरी बेरी जो है वो बेरी बोरी हमारा विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, एक ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? इसमें ऐसा, इसका सेंस यही है कि ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व, जैसे आपका उसमें ऊर्जा, प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज लवण है,
कैल्शियम है, मिनरल्स है, मतलब जितने भी पोषक तत्व है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, सब क्या है, एक सही अनुपात में शामिल होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, वसा युक्त आहार कहते हैं, गरिष्ठ आहार कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं, या उसे प्रोटीन युक्त आहार कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संतुलित आहार के नाम से जानते हैं, जिसमें सभी मात्रा में पोषक तत्व क्या होते हैं, आपके उपस्थित होते हैं। जैसे जो लिंग के अनुसार होते हैं, जो है उसके किसके अनुसार होते हैं, आपके लिंग हो गया आपका, जो उम्र है उसके अनुसार होते हैं। बच्चों के जैसे बच्चे हैं तो उसको कैसा आहार देना चाहिए, या एक प्रौढ़ व्यक्ति है तो उसे कितनी मात्रा में आहार देना चाहिए, एक वृद्ध व्यक्ति है तो उसे कितनी मात्रा में आहार देना चाहिए। इस प्रकार के जो अनुपात है, उस अनुपात को शामिल अगर किया जाता है तो उस आहार को हम क्या किस नाम से जानते हैं, तो उस आहार को हम संतुलित आहार के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इसे हम बैलेंस डाइट क्या करते हैं, कहते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे बैलेंस डाइट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बुनाई की क्रिया में लंबाई वाला सूत क्या कहलाता है। बुनाई की क्रिया में जो लंबाई वाला सूत होता है वह क्या कहलाता है, सेट कहलाता है, बाना कहलाता है, ताना कहलाता है, या आपका जो है वो रेट कहलाता है। ठीक है, तो बिना बुनाई की जब हम क्रिया की बात करते हैं तो बुनाई की क्रिया में क्या किया जाता है, दो प्रकार के ताने का प्रयोग किया जाता है, दो प्रकार के धागे का प्रयोग किया जाता है। एक धागा आपका ताना होता है और एक धागा आपका क्या होता है, बाना होता है। ठीक है, तो बुनाई की क्रिया में हम दो प्रकार के धागों का प्रयोग करते हैं, एक ताना एक बाना। ठीक है, ताना की बात अगर करते हैं तो जो है वो बुनाई की क्रिया में जो लंबाई वाला सूत होता है वह करघे के पीछे क्या होता है, आपका एक स्ट्रक्चर बनाता है, धागा बनाता है, मतलब आधार का कार्य करता है। तो बुनाई की क्रिया में हम दो प्रकार के सूत का प्रयोग करते हैं। बात यहाँ पे कर रहे हैं लंबाई वाले सूत की, जो लंबे फॉर्म में होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम ताना के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, बाना जो होता है उसके ऊपर होता है, ताना क्या होता है, आपका नीचे होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसे हम ताना के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तंतु को सीधा करने की निम्न में से प्रक्रिया कौन सी है। हम किसी भी तंतु को क्या करते हैं, सीधा करते हैं। जैसे जब हम क्या करते हैं, तंतु को निकालते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं क्या है, तंतु हमारा थोड़ा सा मुड़ा होता है या ऐसा होता है, तो उसको हम सीधा करने के लिए, उसको अच्छे प्रकार से व्यवस्थित करने के लिए हम निम्न में से कौन सी प्रक्रिया करते हैं। आपकी कार्डिंग है, ड्राविंग है, कॉम्बिंग है, या रोविंग है। तो हम क्या करते हैं, तंतु को सीधा करने के लिए, मतलब जो बड़े तंतु उनको अलग करते हैं और छोटे तंतुओं को हम क्या करते हैं, अलग करते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या किस नाम से जानते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम कार्डिंग के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इसे हम क्या करते हैं, कार्डिंग के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इसे हम कार्डिंग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पेक्टिन निम्न में से किससे प्राप्त होता है। केवल जानवरों से, केवल वनस्पति से, जानवर एवं वनस्पति से, इनमें से कोई नहीं। किसकी बात कर रहा है कि जो है वो पेक्टिन। पेक्टिन क्या होता है, आपका पदार्थ होता है जो हमारा क्या, जैसे हमारे जो फल के छिलके होते हैं, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, उसके ऊपर जो फलों और सब्जियों के जो छिलके के नीचे वाला जो पदार्थ होता है, मतलब उसका जब छिलका निकालते हैं तो छिलका निकालने के बाद उसके नीचे जो पदार्थ होता है आपका, उसे हम पेक्टिन के नाम से जानते हैं। ज्यादातर फलों में इसका क्या होता है, देखिए हम इसको देखते हैं, यह जानवर और वनस्पति दोनों जगह से हमको क्या होता है, प्राप्त होता है। पेक्टिन जो है वो जानवरों से भी हमको मिलेगा और इसके साथ साथ जो हमारी वनस्पत जगत है वहां से भी हमको इस क्या होता है, ये प्राप्त होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका जो आंसर सही है, जानवर और वनस्पत दोनों जगत से ये हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 8, जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न वस्तुओं को क्रय करता है वह क्या कहलाता है। मतलब जो हम क्या करते हैं, हमको जो नीड होती है, जिस चीज की हमको आवश्यकता होती है, उस आवश्यकता को हम सेटिस्फाइड करने के लिए, उसको संतुष्ट करने के लिए हम कोई ना कोई वस्तु क्या करते हैं, क्रय करते हैं, ताकि हमारी जो आवश्यकता है वह आवश्यकता की क्या हो जाए, पूर्ति हो सके। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे उपभोक्ता कहते हैं, उसे विक्रेता कहते हैं,
उपर्युक्त दोनों कहते हैं या इनमें से कोई नहीं कहते हैं। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम उपभोक्ता के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। जो क्या करता है कि हम जो हमारी आवश्यकता है, हम उस आवश्यकता के अनुसार जाकर क्या करते हैं? वस्तु को खरीद लेते हैं और हमको संतुष्टि की प्राप्त हो जाती है। तो इसका मतलब है कि हम उस वस्तु का क्या करना चाह रहे हैं? उपभोग करना चाह रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, सीधे चिकने और लंबे धागों से निम्न में से कौन से सूत बनते हैं? धागा कैसा होगा आपका? सीधा होगा, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट होगा, चिकना होगा, स्मूथ होगा, एंड क्या होगा आपका? लंबा होगा। तो इससे क्या है, किस प्रकार के आपके सूत बनते हैं? स्ट्रेच सूत बनते हैं, रेटिनो सूत बनता है, ग्रैंडल सूत बनता है, या टेक्सचर्ड सूत बनता है। तो इससे क्या है आपका, कौन सा सूत बनता है? ठीक है, बात अगर हम करते हैं कि हाँ, इससे सीधे चिकने और लंबे धागे से निम्न में से कौन से सूत बनते हैं? तो सीधे चिकने और लंबे धागे से जो है आपका क्या होता है? आपका टेक्सचर्ड सूत बनता है। कैसा सूत बनता है? तो टेक्सचर्ड सूत बनता है। इससे जो है आपका ये टेक्सचर्ड सूत क्या होता है? बनता है। बात अगर हम टेक्सचर्ड सूत या धागे की करते हैं तो यह जो होता है, यह क्या है? रूपांतरित और सुधरा हुआ स्ट्रेच धागा जो होता है, इसका मतलब रूपांतरित मतलब इसके स्वरूप में, स्ट्रेच धागे के स्वरूप में परिवर्तन करके हम क्या करते हैं? टेक्सचर्ड धागे का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ठीक है, इससे प्राय हम कैसे तंतुओं का निर्माण करते हैं? तो इसमें प्राय नायलॉन के जो तंतु होते हैं उनका क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसको स्ट्रक्चर सूत से हम प्राय नायलॉन के जो तंतु बनाने के लिए हम इसका क्या करते हैं? यूज करते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, इस प्रक्रिया द्वारा वस्त्रों में चमक व कोमलता उत्पन्न की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका टेंटरिंग है, सेकंड ऑप्शन आपका फ्रेविंग है, थर्ड ऑप्शन आपका सेंफोराइजिंग है, और फोर्थ ऑप्शन आपका बीटिंग है। तो वस्त्रों में हमको चमक लाना है और उसके साथ साथ उसको सॉफ्ट बनाना है। मतलब आपका उसमें चमक लाने के लिए और उसमें कोमलता लाने के लिए, ताकि वस्त्र क्या हो, हमारा ज्यादा चमकदार हो और क्या हो, वो ज्यादा उसमें सॉफ्टनेस हो, उसमें उत्पन्न करने के लिए हम निम्न में से कौन सी प्रक्रिया करते हैं? तो हम उसको उसमें उत्पन्न करने के लिए हम क्या करते हैं? बीटिंग मतलब कुटाई की प्रक्रिया हम उसमें करते हैं। तो कुटाई की प्रक्रिया में क्या करते हैं? जब इसको कर देते हैं तो वस्त्रों में चमक आ जाती है और इसके साथ साथ उसमें कोमलता उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि करघे से बुनने के बाद जो वस्त्र आता है, वह बुनाई की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं उसमें कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो छूट जाते हैं। तो उसी पार्ट्स को क्या करना है? सही बनाने के लिए हम बीटिंग की प्रक्रिया क्या करते हैं। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका जो आंसर सही होगा आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, फर्नीचर को ढकने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसकी बात कर रहा है? जैसे हमारा फर्नीचर होता है, आई थिंक सबके घरों में फर्नीचर उपलब्ध ही होगा। तो उस फर्नीचर को जो हम ढकने के लिए किसका यूज करते हैं? कारपेट है, अपहोस्ट्री है, दरी है, या ड्रेपरी है। ठीक है, तो फर्नीचर को ढकने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो फर्नीचर को ढकने के लिए हम अपहोस्ट्री का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? तो अपहोस्ट्री का हम प्रयोग करते हैं। फर्नीचर को ढकने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो फर्नीचर को ढकने के लिए अपहोस्ट्री का प्रयोग करते हैं। बात अगर हम करते हैं तो अपहोस्ट्री क्या होता है? तो अपहोस्ट्री जो होता है वो क्या होता है कि वस्त्रों में मजबूती, मतलब अगर इसमें तनाव है, खिंचाव है, अगर वस्त्र में कहीं पे भी आता है तो इसमें क्या होता है? सहन करने की क्षमता होती है। यह ऐसा वस्त्र होता है जिसमें तनाव, खिंचाव, इस सब चीजों को सहन करने की क्या होती है? इसमें क्षमता होती है। ताकि फर्नीचर पर, क्योंकि जब फर्नीचर पे कोई व्यक्ति बैठता है तो स्वाभाविक सी बात है उसमें तनाव आएगा, खिंचाव आएगा। तो इसमें जो ऐसे वस्त्र होते हैं, इसमें इन सारे गुणों को सहन करने की क्या होती है? क्षमता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, सफेद रंग निम्न में से किसमें वृद्धि करता है? बात करते हैं सफेद रंग को। तो सफेद रंग क्या करता है? सारे रंगों को अपने आप में अवशोषित कर लेता है। ठीक है, सारे रंगों, इसीलिए सफेद रंग जो है इसमें अवशोषण की क्षमता ज्यादा होती है। सारे कलर को अपने में क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण क्या, कोई भी कलर हमको दिखाई नहीं देता। ठीक है, ये अपने आप में सारे कलर को अवशोषित कर लेता है।
पहला ऑप्शन आपका आकार में, दूसरा ऑप्शन आपका चमक में, तीसरा ऑप्शन आपका मंदता में और चौथा ऑप्शन आपका क्या है, शक्ति में। तो सफेद रंग निम्न में से किस में वृद्धि करता है, तो सफेद रंग जो होता है वो हमारे आकार में क्या करता है, वृद्धि करता है। किसमें आकार क्या करता है, वृद्धि करता है, ठीक है। और इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम पवित्रता के नाम से जानते हैं। इस रंग को हम पवित्रता का सूचक मानते हैं, शांति का सूचक मानते हैं। किसका किसका सूचक इसको हम मानते हैं, इस रंग की बात अगर हम करते हैं तो इसको हम क्या है, पवित्रता का सूचक मानते हैं, शांति का सूचक मानते हैं, विश्वास का सूचक मानते हैं और इसके साथ साथ शीतलता का, मतलब ठंडेपन का भी हमें क्या करता है, एहसास दिलाता है। इसीलिए हम लोग गर्मी के मौसम में किस वस्त्र का यूज करते हैं, तो गर्मी के मौसम में हम जो है वो सफेद कलर के वस्त्रों का क्या करते हैं, यूज करते हैं, क्योंकि यह हमें क्या करता है, शीतलता प्रदान करता है। जो उस गर्मी के मौसम में जो ऊष्मा निकलती है, उस ऊष्मा से हमको क्या करता है, सुरक्षित करता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, थायरॉक्सिन हार्मोन के अल्प स्रावण से निम्न में से क्या होता है। जब हमारी बॉडी से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स का कम मात्रा में सिक्रीशन होता है तो क्या होता है, बीएमआर बढ़ जाता है, बीएमआर घट जाता है, ए एवं बी दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं सही है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन के कमी के कारण जो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट है, जिसे हम बीएमआर के नाम से जानते हैं, वह हमारा क्या हो जाता है, घट जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। जब इसका क्या होता है, जो है कम मात्रा में इसका स्रावण होता है तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स का, तो यह क्या होता है, बीएमआर घट जाता है। और जब ज्यादा मात्रा में इसका स्रावण होने लगता है तो हमारा जो बीएमआर है, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो क्या होता है, आपका बढ़ जाता है। बट इसमें पूछ रहा है अल्प श्रावण से, तो इसका मतलब है कि जब अल्प श्रावण होगा तो हमारा बीएमआर जो है वो क्या हो जाता है, आपका घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, सुधार गृहों का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या बात कर रहे हैं, सुधार गृह ऐसे गृह जिसमें जैसे जो बच्चे नाबालिग होते हैं, अगर उन्होंने किसी प्रकार का अपराध किया है तो उस अपराध में अगर वो लिप्त हैं और लिप्त होने के बाद कानून के माध्यम से उन्हें अगर कोई सजा दी गई है तो सजा देने के बाद उन्हें एक ऐसे स्थानों पर रखा जाता है जहां पर वो क्या करे, रह करके उस जो उन्होंने कृत्य किया है उस कृत्य से दूर हटकर उस कृत्य से जो है वो क्या है, दूर हटकर उस कार्य को कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, उसी ऑप्शन को दिया गया है कि बालकों को दंड दिया जाता है, उसमें सश्रम कारावास दिया जाता है, या बालकों का सुधार किया जाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर बालक जो है वो नाबालिग है तो क्या है, उसको बालकों को उसमें रख करके उनको अच्छी प्रकार से शिक्षा देकर, अच्छा उनको प्रकार या कोई व्यवसाय का ज्ञान देकर, इस प्रकार से बालकों को जो उनके कार्य उन्होंने जो किया है, जो जिसकी वजह से उनको सजा मिली है, उससे हटकर एक नया जीवन उनको क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है, ताकि वो अपने आप में सुधार ला सके, अपने आप में परिवर्तन ला सके और एक अच्छे नागरिक के रूप में, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में अपने व्यक्तित्व का क्या कर सके, निर्माण कर सके। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बालकों का सुधार करना, सुधार गृह का मुख्य उद्देश्य है कि जो नाबालिग बालक है उनमें सुधार करना। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, संश्लेषण या कृत्रिम रंग निम्न में से कौन सा है, ठीक है। ऐसे रंग जो क्या है, जिन्हें हम संश्लेषित या कृत्रिम रंग के नाम से जानते हैं, कौन से आपके, मेहंदी है, कृत्रिम मतलब जो क्या है, हमको नेचुरली फॉर्म में नहीं मिलते, हमको उनको किसी न किसी माध्यम से हम उनका क्या करते हैं, निर्माण करते हैं प्रकृति के माध्यम। दैट मीन्स कहने का सेंस यही है कि हमको प्रकृति के माध्यम से ये नहीं मिलने वाले आपके रंग हैं, जो क्या है, हमको इनको बनाने के लिए चाहे हम केमिकल का यूज करें या किसी भी प्रकार किसी भी रसायन का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, रसायनों का प्रयोग करके हम इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। तो ये कौन से आपके रंग होते हैं, इसे हम किस नाम से जानते हैं, या कौन सा इसमें से है। फर्स्ट ऑप्शन आपका मेहंदी है, सेकेंड ऑप्शन आपका केसर है, थर्ड ऑप्शन आपका कत्था है और फोर्थ ऑप्शन आपका क्या, अम्लीय रंग है, ठीक है। संश्लेषित रंग या कृत्रिम रंग
तो बात अगर मेहंदी की करते हैं तो ये मेहंदी हमारा क्या प्राकृतिक रंग है। हम स्वाभाविक सी बात है, पहले लोग रंगने के लिए, आज भी हम अपने हाथों को कलर बनाने के लिए, हाथों में कलर लगाने के लिए मेहंदी का यूज करते हैं। तो ये कैसी है आपकी प्राकृतिक है, भले ही आर्टिफिशियल हम अब यूज करने लगे, लेकिन फिर भी प्रकृति के द्वारा ये हमको प्रदत्त किया गया है कलर के लिए। केसर है, केसर से भी हम क्या करते हैं, आपकी रंगाई का कार्य करते हैं। कत्था है, इससे भी हम क्या करते हैं, रंगाई का कार्य करते थे। ये तीनों ऑप्शन आपके क्या प्राकृतिक रंग के अंतर्गत आते हैं, प्रकृति के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं। बट जो अम्लीय रंग है, जो ये है, इनका हम क्या करते हैं, इनको हम कृत्रिम विधि से बनाते हैं। यह प्रकृति के माध्यम से हमको प्राप्त नहीं होते। इनका निर्माण हम रासायनिक विधि से क्या करते हैं। और जब हम इनको बनाते हैं तो बनाने के माध्यम से हम इसके क्या है, प्रकृति के द्वारा, प्रकृति के माध्यम से ये हमें कभी प्राप्त नहीं होते। इनको हम स्वयं से निर्माण करते हैं, इनका निर्माण हम स्वयं करते हैं, इसलिए इन्हें हम कृत्रिम रंग के श्रेणी में क्या करते हैं, रखते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये रहे आज के हमारे 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।